सुशील मोदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जुड़े। ये जो बिहार में हो रहा है इसको क्या देख रहे हैं? 90 के दौर में वापसी? देखिए, बिहार में दो चीजें आज हुई हैं। एक तो 90 की वापसी का दौर जो फतुहा थाने के अंतर्गत जेठोली में हुआ है, और दूसरा जनता दल यू पार्टी के टूट का सिलसिला प्रारंभ हो गया। उपेंद्र कुशवाहा ने अलग होकर एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। तो जहां तक पहले सवाल की बात है, तो देखिए, ये जो अपराधी मनोवृत्ति के लोग हैं वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग हैं। इनका मन इतना बढ़ गया है, इनको पुलिस का भी कोई डर नहीं है। कल की घटना के बाद आज भी एक मकान में आग लगा दी गई, एक और व्यक्ति की मौत हो गई, पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए गए, पत्रकारों को पीटा गया, बुरी तरह से घायल हो गए। और ये राजधानी से केवल 20 किलोमीटर दूर की ये घटना है। और जब कल ये घटना हो रही थी तो बिहार के डीजीपी पटना में बैठकर लॉ एंड ऑर्डर पर मीटिंग कर रहे थे। तो अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया, आप इसी से अंदाज कर सकती हैं कि घरों में आग लगा दिया। पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची, जब लोग अस्पताल पहुंच गए तब पुलिस वहां पर पहुंची, और पुलिस के पहुंचने के बाद भी गोलियां चलती रही, घरों में आग लगती रही, और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। तो इसलिए बिहार फिर धीरे धीरे लालू राबड़ी के दौर की ओर लौट कर जा रहा है। लेकिन सुशील मोदी जी, एक सवाल मैं आपसे यहाँ जरा पूछना चाह रही हूँ। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आप लोग भी साथ में सरकार में थे। 2019 में करीब 3148 आपराधिक केस अगर देखें तो सामने आए, तो 2021 में 2799 केस सामने आए हैं। तो आप लोग जब साथ में थे तब भी कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं थी? ऐसा मैडम कि देखिए, आंकड़ों पर मत जाइए, परसेप्शन क्या बनता है। ये कभी हम लोग जब सरकार में थे तो क्या ट्रैक्टर लगाने के मुद्दे पर 3 लोगों की हत्या हो सकती है? कोई विश्वास करेगा पूरे देश के अंदर कि ट्रैक्टर की पार्किंग को लेकर झगड़ा होता है और 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, मकानों में आग लगा दी जाती है और गोलियां की अंधाधुंध फायरिंग होती है? ऐसा केवल लालू राबड़ी के राज में हो सकता है, किसी और राज में नहीं हो सकता है। इसलिए अपराध का की इंटेंसिटी क्या है, आपने अभी देखा 20 दिन पहले छपरा में क्या हुआ। एक मुखिया ने जो राज्य से जुड़ा हुआ था, एक नौजवान को बुलाकर इतना पीटा कि बुरी से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। और आज पूरा जो छपरा सारण का इलाका है वहां पर जातीय तनाव, भयंकर जातीय तनाव से के दौर से गुजर रहा है। तो जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं बिहार के अंदर, वैसी घटनाएं देश के अन्य राज्यों में बहुत कम घटती हैं, और फिर अपराधी गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं। छपरा की घटना को आज 20 दिन हो गया, लेकिन मुख्य अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। तो इसलिए अपराध होना एक बात है, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी होना, उनका ट्रायल होना, उनको सजा मिलना, ये दौर जो हम लोग के समय में होता था वो लगभग अब बिहार के अंदर बंद हो गया है। यानी आपको क्या लग रहा है, मतलब अब आरजेडी और जेडीयू जब साथ हैं तो यहाँ जातीय संघर्ष और बढ़ रहा है? नहीं, वही तो मैंने बताया आपको कि जो छपरा की जो घटना है, जिसमें एक वर्ग विशेष के लोगों ने दूसरे वर्ग विशेष के नौजवान को बुलाकर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी और 2 लोगों की मौत हो गई, और उसके बाद वहां पर भयंकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। गोपालगंज में क्या हुआ? ठीक है सर, मैं ये मानती हूँ कि चलिए जातीय संघर्ष की घटनाएं इधर इस वक्त 1 महीने से तो बहुत ज्यादा बिहार में दिख रही हैं, लेकिन जो आप आंकड़े में आपको दे रही थी, आपने कहा उस आंकड़े को अलग रखिए। सर, क्राइम तो इन आंकड़ों के हिसाब से भी तय होते हैं। क्राइम तो क्राइम है सर, केवल जातीय संघर्ष को क्राइम नहीं कहा जा सकता। नहीं, देखिए, किस अपराध से लोगों के मन में डर भय पैदा होता है? सर, डर भय होता तो आंकड़े में भी तो कमी होगी ना सर। अगर डर और भय बदमाशों के मन में होगा तो ये आंकड़े कम होने चाहिए सर। आप 2019 में 3000 के ऊपर थे, अभी करीब 27,000, तो कम हुए ना सर? नहीं, आप बताइए ना कि क्या दिल्ली में पार्किंग को लेकर इस प्रकार 3 लोगों की हत्या हो जाती है? ऐसा कभी सुना आपने, कभी देखा आपने? तो केवल हत्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस प्रकार से हत्या की जाती है, किस प्रकार से किडनैपिंग होती है और अपराधियों को बचाया जाता है। तो देखिए, बिहार के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोगों को इनको चाहिए था, नीतीश जी गृह मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लॉ ऑर्डर इनके पास है, लेकिन इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाते क्योंकि अधिकांश अपराधी जो हैं या जो बालू माफिया, जो शराब माफिया हैं, उनका सीधा संबंध राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। और पुलिस वालों को लगता है कि अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो इनकी सरकार है, तो पुलिस वाले भी मूक दर्शक बन जाते हैं। तो इसलिए देखिए, फर्क है। अगर किसी राज्य में हत्या होती है, बाकी होती है, आप उसके केवल आंकड़ों से तुलना मत कीजिए। आंकड़ों से तुलना करने से काम नहीं चलेगा। जब लालू राबड़ी का दौर था
तो किडनैपिंग की घटनाएं हुआ करती थी। तो किडनैपिंग की एक घटना जो है पूरे बिहार में सीरन पैदा कर दिया करती थी। इसे देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जब हम लोग सरकार में थे और आज 6 महीने में कितना अंतर आ गया, जमीन आसमान का अंतर आ गया। सर मैं इनके 2019 एक और मंत्री 21 को का इस्तीफा अंतर देना पड़ा। किडनैपिंग पर भी दे देती हूँ, पर्टिकुलर अगर आप इसका सवाल उठा रहे मैं हैं। फिर मैडम आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप आंकड़ों पर मत जाइए। सर ये आंकड़े आप फिर जो आंकड़े ही तो घटनाएं, व्यक्त करते हैं नहीं कि कहां पर आंकड़े कितने आंकड़े क्राइम हो रहे हैं, रुक रहे हैं, नहीं रुक आप रहे हैं। कहेंगे आंकड़ों में हो सकता है कि बिहार 8वें नंबर पर 16वें नंबर पर हो, लेकिन बिहार का आम आदमी क्या सोचता है ये ना सवाल है। सर तो आम मैं आदमी ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ, मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ कि यूपी में अपराध नहीं है। हाँ। लेकिन लोगों को मालूम अगर कोई अपराध होगा तो जो योगी आदित्यनाथ हैं वो इतने हाँ। कठोर कड़े कदम उठाते हैं कि ठीक अपराधियों है। और को सर जल्दी चकनाचूर से करने मैं की ताकत रखते हैं। जरा जिस तरीके से जेडीयू में टूट की उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, उस पर आपकी प्रतिक्रिया एक जान लेना चाहती हूँ। नहीं देखिए, उसकी तो यही है कि टूट का सिलसिला प्रारंभ हो गया। हाँ। और कोई भी जनता दल यू का नेता कार्यकर्ता तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी एक बड़ी घटना है कि कोई एक दल का नेता दूसरे दल के नेता को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहा है। अरे भाई, जनता दल यू के किसी नेता को आपने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया और बिना विश्वास में लिए। तो बिहार का जो अति पिछड़ा समाज है, जो लवकुश समाज है, वो किसी कीमत पर लालू परिवार के किसी व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर सकता है। ये टूट की शुरुआत है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।